होली का त्योहार है तो मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो उनकी मेहमान नवाजी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मज़ेदार से बिल्कुल क्रिस्पी करारे और बिल्कुल खस्ता से मसालेदार नमक पारे। और जो हम बनाएंगे बिल्कुल अलग डिज़ाइन में, बिल्कुल काजू जैसी शेप बनाकर इसकी तैयार करेंगे। और इतना आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि आप थोड़ी सी ही देर में आप इतने सारे काजू कट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी फूड सॉल्यूशंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मसाला काजू नमकीन बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी ली है। इसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने लिया है आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही जाएगा इसमें नमक। तो चाट मसाले में भी नमक होता है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से डालें। और अब हम डालेंगे इसमें ये मैगी मसाला का एक पैकेट। तो मैं ये मैगी मसाला के टेस्ट के साथ बना रही हूँ। तो आप चाहें तो सिंपल मसाले के साथ भी इसको बना सकते हैं बिना मैगी मसाले के, लेकिन ये भी अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। इसे रख देते हैं साइड में और अब हम डो लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये परात ले ली है और ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है। तो आधे किलो मैदे से बहुत ज़्यादा हमारी नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी अजवाइन ली है, हाथों से क्रश करके ऐसे डाल देंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। जीरे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मोयन। तो मोयन के लिए आप घी ले सकते हैं या रिफाइंड ले सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड लिया है तो वो डालेंगे। थोड़ा सा पहले डाल देते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में डाल लेंगे। पहले अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं और क्रम्बल कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल लूँगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे ही इसको गूँथ लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मसल लेते हैं हाथों से इस तरह से, तो पता चल जाता है। देखिए सारे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर इस तरह से मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब हमारा मोयन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इसमें और मोयन डालने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसको पानी के साथ थोड़ा सा हार्ड डो के साथ बना लेंगे। ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, मीडियम सा हार्ड डो हम इसका लगाकर तैयार करना है ताकि हम आसानी से उसे कट कर लेंगे। अगर ज़्यादा पतला हम डो लगा लेंगे ना तो फिर वो जो काजू हम काटेंगे वो ठीक से शेप नहीं आ पाएगी और ना ही वो अच्छे से बन पाएंगे और खस्ता करारे भी नहीं बनेंगे। तो उसके लिए हमें आटे को बहुत ध्यान से गूंदना है, बिल्कुल टाइट डो हमें लगाकर तैयार करना है अच्छी तरह से। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूँथ लेंगे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम सा मैंने हार्ड डो लगाकर तैयार किया है इस तरह से। तो इसको हम रख देते हैं और इसके अब हम 4 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि छोटे छोटे काजू काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि एक ही साथ में आप बहुत सारे काजू एक साथ काट कर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग काटने में ना बहुत परेशानी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 4 हिस्से हमने कर लिए हैं और इसके हम 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब हम फिर से एक कटोरी लेते हैं और इसके अंदर मैंने ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। और इसके अंदर डालेंगे देसी घी और देसी घी के साथ हम इसको एक घोल बनाकर तैयार करेंगे इसका, जो हमारे काजू को शेप देने में और हमारे खस्ता करारा बनाने में और उसकी लेयर बनाने में बहुत ही आसान रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये पेस्ट सा बनाकर तैयार कर लिया है। आपको भी इसी तरह से ये एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। और जो पेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला। तो अब ले लेते हैं एक पेड़ा और इस तरह से इसको सरफेस पे रखेंगे और बेलन से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। जितनी पतली रोटी होती है उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा बड़ा सा बेल लेंगे और इसी तरह से हम 4 रोटियां जो हैं बनाकर तैयार कर लेंगे। 4 बड़ी बड़ी बेल कर रख लेंगे। भाई होली है तो मेहमान तो आएंगे ही आएंगे, चाय नाश्ता पकोड़े वगैरह सब बनता है, लेकिन इस तरह से ये नाश्ता भी आप बनाकर तैयार करके रख लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाता है। बस चाय बनाई और फटाफट से उनको सर्व करके दे दिया। ये सूखे और ड्राई नाश्ते होते हैं, इनको आप पहले ही बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और काफ़ी टाइम तक ये चल जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बड़ी सी रोटी बना ली है। इसी तरह से हम सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सारी रोटियां जो है इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं, बेल कर रख लिया है सबको इकट्ठा।
और ये 4 जो है मैंने बेलकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर वो पेस्ट लगाएंगे जो हमने बनाकर तैयार किया था। तो अच्छी तरह से इसे चम्मच से लगा लें, या फिर ब्रश है तो उससे ब्रश से अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दें, क्योंकि ब्रश लगाने से ना अच्छी तरह से पूरी तरह से बराबर इक्वली स्प्रेड हो जाता है और अच्छे से हमारे जो लेयर हैं वो निकल कर बाहर आते हैं। तो अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे दूसरी लेयर और इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से रख देंगे और बराबर में अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। तो बस इसी तरह से हमें लेयरिंग करनी है चारों रोटियों की। इस तरह से हम अच्छी तरह से थोड़ा सा, अगर छोटी बड़ी है तो इस तरह से खींच कर इसको थोड़ा सा बराबर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। तो इसी तरह से हमें सारी लेयर्स को तैयार कर लेना है लगा लगा कर। और अब जो लास्ट है उसको भी हम इसके ऊपर रख देते हैं और सबको बराबर ले लिया है। और अब बेलन से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा सा इसको और बेल लेंगे, ताकि जो है अंदर से आटा जो है एक दूसरे के साथ चिपक जाए। और जब जो हमने पेस्ट लगाया है उससे हमारे काजू बिल्कुल अलग से खिल खिल कर अलग अलग अपने आप हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लिया है और अच्छी तरह से ये चिपका दिया है एक दूसरे को, सारी रोटी को। और अब इसकी थिकनेस देखिए कि मैंने कितनी मोटी रखी है। तो आधा इंच के गैप पर मैंने ये इतनी मोटी जो है लेयर रखी है अपनी। और अब हम लेंगे एक ढक्कन, कोई दवाई का ढक्कन है या रूह अफ़ज़ा का ढक्कन है, तो ये मेरे पास रूह अफ़ज़ा का ढक्कन था तो वो ले लिया है। और इसका जो शार्पनेस होती है बहुत ज़्यादा, तो इससे बहुत ही आसानी से और जल्दी कट जाते हैं। तो ये जो उंगली है इसकी फिंगर से इस तरह से प्रेस करेंगे थोड़ा सा, और इस तरह से हमारे ये काजू बनकर तैयार निकल आएंगे। तो आधे आधे के गैप पर हम इसको, आधे आधे इंच के गैप पर इसको हम इस तरह से आगे लेते जाएंगे और इस तरह से हमारे सुंदर सुंदर से काजू कटकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने प्यारी सी शेप आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी को काट कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से काजू काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब हमने इसके ऊपर 4 लेयरिंग लगाई है, तो इससे क्या होगा, 4 लेयरिंग के हमारे एक साथ 4 काजू कटकर तैयार हो रहे हैं। तो है ना कितना आसान और बहुत ही जल्दी से हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारे काट लिए हैं, सबको तैयार कर लिया है। एक साथ में आप काट के इसको रख लीजिए, फिर एक साथ इसको फ्राई कर लीजिए, तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने इधर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि फटाफट से हम फ्राई करना शुरू कर दें। तो ये मैंने हल्का सा पीस इसके अंदर डाल के देखा है। मैं देखा अगर हल्के हल्के बबल्स के साथ ऊपर आए तो हमें इतना ही हल्का तेल गरम चाहिए, ज़्यादा गरम तेल में हम इसको नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे जो काजू है ना अंदर से मैदा वो कच्चा रह जाएगा और बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। और अभी इसी स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी ये काजू, लेकिन अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं और अगर हम लगाएंगे तो सारा आपस में बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इसको अभी थोड़ी सी जो ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। तो ये देखिए बबल्स ऊपर आने लगे हैं और हल्के से जो काजू हैं वो हल्के से सिकने शुरू हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा हल्का सा हिला सकते हैं अगर हिलाना चाहें तो, नहीं तो इसको थोड़ा सा और अभी रहने दें। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठाते जाएं और ये धीरे धीरे से इवनली चारों तरफ से जो है पकने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए अब ये पूरा अच्छी तरह से, मतलब इनके ऊपर लेयरिंग आ गई है हल्की सी। तो अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल अपने आप खिले खिले से अलग अलग से हो जाएंगे। देख रही हैं आप किस तरह से जो लेयर है वो निकल गई है, सारे काजू जो हैं अलग अलग हो गए हैं। और इसी तरह से हमारे सारी काजू जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने मसाला काजू की रेसिपी पहले भी डाली हुई है, लेकिन वो अलग तरीके से है। और ये है काजू की नमकीन, जो मसाला नमकीन जो होती है काजू की, बिल्कुल पतले पतले से काजू इसके बनकर तैयार होंगे। और वो जो दूसरे वाले होते हैं वो मोटे काजू होते हैं, उस तरह से बनाकर तैयार की है। तो आपको अगर उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमारे बाकी के बचे हुए काजू को भी हम इसी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। और सभी की लेयर जब अलग हो जाएगी और अच्छे तरह से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा ब्राउन इसको ना करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखा आपने कितनी झटपट से और कितनी आसानी से हमने इतने सारे काजू एक साथ बनाकर तैयार कर लिए और बिल्कुल आसान तरीके से।
और जैसे ही ये गर्म हो, गरम गरम के ऊपर ही हमें इसके अंदर मसाला डालना है। ठंडे डाल करने के बाद बिल्कुल भी मसाला इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, तो इसीलिए हमें ये काम बिल्कुल गरम गरम के अंदर ही करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हाथों से मिक्स कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं मसाले को। तो जो बाकी की जो काजू हमने निकाले थे उनको भी हमने परात में निकाल लिया है और उनके ऊपर भी सारा मसाला जो है लगा देते हैं सभी के ऊपर और अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए आधा किलो मैदे से हमारी इतने सारे काजू नमकीन बनकर तैयार हो गई है। तो इस होली आप इस तरह से ये ड्राई सूखा नाश्ता बनाकर रखिए और जब भी कोई आए तो फटाफट से चाय नाश्ते का इसको सर्व कीजिए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो लीजिए जी, सारे मसाले का जो हमारे नमकीन जो है बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए कितने पफ बनकर तैयार हुए हैं और कितने खस्ता है, बिल्कुल हल्का सा हाथ लगाते ही ये बिल्कुल टूट रहे हैं। इतने सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल करारे करारे से हैं। ये देखिए टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो अब आप भी इन्हें घर पर बनाएं और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें और इसकी फ्रेशनेस काफ़ी टाइम तक बनी रहेगी और इस तरह से आप ये सूखा नाश्ता जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।